हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉट वन न्यूज़ के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट भी होते रहे। जैसा कि आप जानते ही हैं, बिहार विधानसभा के पहले चरण के और दूसरे चरण के मतदान जो है तो संपन्न हो चुके हैं। पहले में 50 के आसपास और 50 के बाहर जो है तो वोटिंग हुई है और दूसरे चरण के भी हालात कुछ ऐसे ही है। असल में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीमांचल के एग्जिट पोल के बारे में और उसी के साथ साथ बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने प्रत्याशी हैं उनके भी बारे में। वीडियो में मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 विधानसभा सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं और बिहार के अंदर एमआईएम की रणनीति तारीफ के काबिल है। एमआईएम पूरे बिहार के अंदर डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो है तो इलेक्शन लड़ रही है। बहुत सारी जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है तो बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, रालोसपा के विधायकों के लिए भी, यानी कि प्रत्याशियों के लिए भी। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के अंदर जो है तो सबसे ज़्यादा थर्ड फेज़ के अंदर जो इसके प्रत्याशी है, 4 प्रत्याशियों का पहले से ही वोटिंग फर्स्ट और सेकंड चरण के अंदर हो चुका है। थर्ड की अगर बात की जाए तो 16 यहाँ पर प्रत्याशी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीमांचल के अंदर से आते हैं। सीमांचल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़िला एमआईएम के लिए है वो किशनगंज है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, खुद किशनगंज लोकल की सीट, आमोर की सीट, कोचाधमन की सीट, बहादुरगंज की सीट, इस तरह की सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस, रजद और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता दल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बलरामपुर बारसोई से हम शुरू करते हैं तो मैं आपको बता दूं, बलरामपुर के अंदर जनाब महबूब आलम साहब जो कम्युनिस्ट पक्ष के आमदार वापसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जनता ने इनको बखूबी जो है तो समर्थन दिया है। बज़ाहिर ही अभी वोटिंग बाकी है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उनकी जीत हम देखेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 प्रत्याशी सीमांचल के और कोसी विभाग के अंदर है, जिसका जो है तो बहुत जल्दी वोटिंग होना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जितना यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, वाकई वो एक काबिल तारीफ़ है। उससे ज़्यादा समर्थन अब तक के किसी पार्टी को इस इलाके में नहीं मिला है। एमआईएम के छोटे से छोटे नेता या बड़े से बड़े नेता यानी कि असदुद्दीन अवैसी की भी सभा के अंदर खचाखच पब्लिक आती थी और जिसकी वजह से जो है तो एमआईएम को यहाँ पर काफ़ी मकबूलियत मिल रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हावी रहे जिसको लायक तक तारीफ़ भी हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडे के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्पॉर्टेंट एजेंडा ट्रिपल तलाक, CAA, NRC, NPR के अलावा यहाँ पर सीमांचल की भलाई बहबूदी का रहा और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सर चढ़ के बोल रहा है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस एजेंडे के तहत यहाँ पर इलेक्शन में उतरी और वो काफ़ी हद तक जो है तो कामयाब और कामरान होते हुए नज़र आ रही है। यही वजह है जो उसके अपोजिशन जो है तो उसको पसंद नहीं कर रहा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर बार बार अलग अलग तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं। आमोर की बात की जाए तो यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब जीत के करीब पहुँच चुके हैं। जीत दर्ज करने में फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ वोटिंग का ही वक्फा है। कोचाधमन की बात की जाए तो खुद हालात कुछ ऐसे ही हैं, यहाँ पर इजहार असफ़ी साहब जो है तो जीत दर्ज कर रहे हैं। दूसरी मैं आपको बता दूं, कमरुल हुदा साहब किशनगंज से जीत दर्ज कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहादुरगंज, ठाकुरगंज इस एरिया के अंदर, रानीगंज के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो जीत दर्ज करते नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, पहले 4 जो विधानसभा हुए हैं उसके अंदर फुलवारी
के अंदर प्रतिभा पासवान एक बेहतरीन महिला नेता जो है मेहनत करते हुए एमआईएम को जीत दर्ज कराने में वो कामयाब नज़र आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गोरेलाल यादव साहेबपुर कमाल से और साहेबगंज से मुकीम यहाँ पर से शेरघाटी से जो है तो एमआईएम की जीत के आसार नज़र आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर चाहे कामयाबी चाहे 4 या 5 सीटों पर ही क्यों ना हासिल करती हुई दिखाई दे रही हो दूसरे लोगों को, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभाओं के अंदर जितनी जनता अगर दिखाई दी उससे आधी भी अगर वोट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाहैंड श्योर यहाँ से चुनकर आ सकती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थर्ड फेज़ के अंदर जितने भी वोटिंग परसेंटेज अगर यहाँ बढ़ जाता है तो एमआईएम को यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले चरणों के अंदर शेरघाटी के अंदर जिस तरह से हुआ वैसा अगर कभी यहाँ हो जाए तो यहाँ पर भी एमआईएम के जीतने के आसार कम होते चले जाएंगे और सीमांचल की फिर बेहद बदहाली जो है तो सामने के धरी की धरी रह जाएंगी। सीमांचल का जो मुद्दा है असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर भी उठाने वाले एक लौते एमआईएम के अध्यक्ष है और इसके साथ साथ अब यहाँ पर साथ देने के लिए इम्तियाज़ जलील भी मौजूद हैं। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से जो है तो कैंपेनिंग हुई, मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र के माजी पूर्व अध्यक्ष सैयद मोइन भी यहाँ पर रहे असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ दरपेश मसाइलों को हल करते हुए। उसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि हैदराबाद के मेयर माजी मेयर जिसको हम कह सकते हैं कि माजिद हुसैन भी यहाँ पर एमआईएम का जो भरपूर ताउन करते हुए नज़र आए। इसके साथ साथ इम्तियाज़ जलील जो खुद खासदार है और उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर काम के साथ साथ वो यहाँ पर भी नज़र बनाए हुए हैं और आमोर के सबसे बड़े दिग्गज नेता यानी कि बिहार के प्रदेश जनाब अख्तर लिमान साहब ने भी पूरे बिहार के अंदर एक अच्छी तरह से एमआईएम का संगठन को मजबूती दी। उसके साथ साथ जो है तो एमआईएम को यहाँ पर बड़ी तादाद में पावरफुल तरीके से जो है तो स्ट्रांग उसकी कंडीशन भी उन्होंने बनाई। दोस्तों जिस तरह से एमआईएम जो है तो सीमांचल के अंदर जो है तो जिस तरह लड़ रही है, सीमांचल की अगर बात की जाए पूरे सीमांचल की तो यहाँ पर 24 सीट आती है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप सभी जानते हैं कि पूरी सीटों के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, लेकिन कुछ कोसी विभाग के अंदर भी एमआईएम की सीटें हैं। जिस तरह से एमआईएम ने यहाँ पर उतारा है उस अभी देख कर ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जीत दर्ज कर रही है। बलरामपुर के अंदर जो है तो यहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पक्ष के आमदार महबूब आलम साहब फिर एक बार वापसी नज़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभाओं के अंदर जितनी जनता यहाँ पर मौजूद थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए, उसके हिसाब से अगर एवरेज लगाया जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बड़ी तादाद में जीत दर्ज करेंगी। 24 सीटों के ऊपर जो है तो सीमांचल आता है और मैं आपको बता दूँ कि सीमांचल के में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थर्ड चरण के अंदर मेजॉरिटी से सीट भरी हुई है और एमआईएम के ऊपर थर्ड चरण के ऊपर जो है तो बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी और पहले चरण का जो है तो शेरघाटी की सीट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नज़रें हैं और इसके साथ साथ जो सेकंड चरण के अंदर साहेबपुर कमाल की सीट के ऊपर यानी कि जो गोरेलाल यादव की सीट है उसके ऊपर भी नज़रें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे बिहार के अंदर अलग अलग पार्टियों का गठबंधन रहा और इस सारे गठबंधन के बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रालोसपा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो गठबंधन रहा वो काबिल तारीफ़ रहा और पूरे बिहार के अंदर जो है तो ये गठबंधन काफ़ी हद तक जो है तो मजबूत तरीके से दिखाई दिया और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक 30 से 40 सीटों के आसपास जो है तो ये गठबंधन कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है और यही कामयाबी अगर ऐसी रहती है तो एक बड़ी जो है तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार की विधानसभा के अंदर सरकार बनाने के लिए ये बात सही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दर पर जो है तो जाना ज़रूरी होगा। दूसरी पार्टियों को जो कांग्रेस आज खुद का जीत का दम भर रही है रजत के दम पे, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चौखट पे होंगे इंशाल्लाह। आप खुद देखेंगे क्योंकि सीमांचल की जितनी सीटें हैं उसके अंदर मेजॉरिटी सीट्स जो है तो एमआईएम जीत
ले जा रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो 16 सीट तीसरे चरण के अंदर एमआईएम की है, उसके ऊपर एमआईएम तकरीबन हर सीट के ऊपर एक आउट ऑफ मार्जिन खड़ा करते हुए दिखाई दे रही है और जीत के करीब वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारे लोग बालाए ताक रखने की कोशिश करें और उसको जो है तो हराने के लिए हर तरह का प्रोपेगेंडा किए, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 16 सीटों में से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है तो कामयाबी के साथ वो जीत दर्ज करते हुए बिहार की पार्लियामेंट के अंदर 16 में से मैं बता दूँ 20 सीटों के में से 16 से 18 सीटों के ऊपर जो तो कामयाब और कामरान होते हुए बिहार विधानसभा के अंदर अपने प्रवेश को सुनिश्चित करने वाली है। दोस्तों, ये था बिहार के सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार के एमआईएम के सीटों का एग्जिट पोल जो ये साफ दर्शाता है कि एमआईएम 16 से 18 सीट जो है तो बिहार के अंदर जीत रही है और उसमें सबसे ज़्यादा सीमांचल के अंदर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।